रिहायशी इलाकों के अंदर ये शराब की दुकानें खोलने का ये प्रस्ताव दिल्ली सरकार ने पास किया है, हम इसका विरोध करते हैं। किसी भी रिहायशी इलाके के अंदर यदि दिल्ली सरकार के द्वारा जो प्राइवेट ठेके कहीं पर अगर खोले गए और कहीं पर भी अगर कानूनों का, बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन हुआ तो आने वाले समय में सभी दुकानों पर एमसीडी ताला जड़ने वाले हैं। हम ऐसा किसी भी ठेके को चलने नहीं देंगे जो क्षेत्र की जनता चाहती है। दिल्ली सरकार के द्वारा जब से दिल्ली के अंदर नई आबकारी नीति लागू हुई है तब से उसके विरोध में विपक्ष में पार्टी लगातार दिल्ली सरकार पर हमलावर हो गई है। चाहे वह सदन हो चाहे सड़क, विपक्षी पार्टी दिल्ली सरकार को घेरने में कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। इसी क्रम में आर.के. पुरम विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने स्थानीय विधायक प्रमिला टोकस के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के आर.के. पुरम विधानसभा के तीनों पार्षदों व जिला अध्यक्ष प्रशांत शर्मा ने मिलकर आप पार्टी के विधायक प्रमिला टोकस के ऑफिस का घेराव किया। बीजेपी पार्षदों ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया है कि नई आबकारी नीति पर दिल्ली सरकार ने नियमों की धज्जियां उड़ाई है और दिल्ली के अंदर जो नए शराब के ठेके खोले गए हैं वह रेजिडेंशियल एरिया में खोले गए हैं, जो कि सरासर गलत है। इसके लिए एमसीडी के सदन में भी प्रस्ताव पास किया गया है कि अगर इस प्रकार का कोई ठेका नगर निगम के संज्ञान में आता है तो नगर निगम उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उनके ठेके को सील करेगा। वजह सिर्फ एक है कि एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री हर घर दस्तक दे रहे हैं कि आपने वैक्सीन लगवाई क्या, और दिल्ली के मुख्यमंत्री वो हर घर दस्तक दे रहे हैं कि आपने शराब ली क्या। आप दोनों के अंदर का फ़र्क देखिए कि सोच कहाँ पर जाती है। एक व्यक्ति दिल्ली को 7 साल से गुमराह कर रहा है, वो अपने हर व्यक्ति को धोखा देकर दिल्ली के अंदर, अगर आपने पढ़ा हो स्वराज किताब को आप पढ़ें, उसके पेज नंबर 114 के ऊपर यही दिल्ली का मुख्यमंत्री है, वो लिखता है कि शराब की दुकान अगर खुलेगी तो मोहल्ला सभाओं से RW से पूछ के खुलेगी, और आज वो इस बात से मुकर जाता है। सर, दिल्ली की सरकार तो वो सरकार है जिसको किसी बात की शर्म नहीं है, और मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने तीनों निगम पार्षदों का, हमारे भगत सिंह टोकस जी, तुलसी जोशी जी और मनीष अग्रवाल जी का, कि जिन्होंने इस आंदोलन को लिया है। ये सेक्टर्स हैं, यहाँ सरकारी कर्मचारी रहते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा एक झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर है, सेवा बस्तियाँ हैं, और उनके बीच के अंदर वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो दिल्ली की जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमने कभी शराब की ठेकों का विरोध नहीं किया, लेकिन जो नई रिहायशी इलाकों के अंदर ये शराब की दुकानें खोलने का ये प्रस्ताव दिल्ली सरकार ने पास किया है, हम इसका विरोध करते हैं। क्योंकि केवल आर.के. पुरम नहीं, आप पूरी दिल्ली के अंदर देखोगे तो महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे सब इसका विरोध कर रहे हैं। आदरणीय प्रशांत शर्मा जी के नेतृत्व में हम तीनों निगम पार्षदों ने ये सामूहिक एक जो धरना रखा है, एक प्रदर्शन रखा है। एक ये सांकेतिक प्रदर्शन है और इसके बाद आगे भी और लड़ाई है। जिस प्रकार से केजरीवाल दिल्ली के अंदर शराब की मंडी बनाने पर आतुर हो रखे हैं, निश्चित रूप से हम हमारे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में और हमारी लोकप्रिय सांसद जी के मार्गदर्शन में आने वाले दिनों में इस मुहिम को और तेज करेंगे। और जो रही बात कि आपने अभी कहा कि एमसीडी क्या कर रही है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अभी हमने सदन में भी ये प्रस्ताव रखा है कि किसी भी रिहायशी इलाके के अंदर यदि दिल्ली सरकार के द्वारा जो प्राइवेट ठेके कहीं पर अगर खोले गए और कहीं पर भी अगर कानूनों का, बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन हुआ तो आने वाले समय में सभी दुकानों पर एमसीडी ताला जड़ने वाले हैं। ये मैं आपको संदेश देना चाहता हूं। और मैं आपके चैनल से को बताना चाहूँगा कि आर.के. पुरम विधानसभा के अंदर जो शराब माफिया आया है वो पंजाब का शराब माफिया है। पंजाब के अंदर चुनाव चल रहे हैं, इनको किस प्रकार से भ्रष्टाचार के रूप में करोड़ों रुपया वहाँ पर वो दे रहा है, और यहाँ पर अनाप शनाप उसको तरीके से यहाँ पर शराब बेचने के पूरी दिल्ली के अंदर जो उन्होंने ठेके दिए हैं, आने वाले दिनों में हम एक एक घर के अंदर दस्तक देंगे। और जिस प्रकार से हमारे युवाओं को, अरे वो पंजाब में कह रहे हैं मैं शराब मुक्त कर दूंगा, पंजाब के अंदर से नशा खत्म कर दूंगा, लेकिन दिल्ली के अंदर आपने क्या संदेश दिया? हमारे युवाओं का जो 25 वर्ष उम्र थी उसको घटा करके आपने 21 कर दिया, और युवाओं को बर्बाद करने के
ऊपर ये केजरीवाल आतुर हो रखा है। हमारे महिलाओं को भटकाने के लिए जो ये काम कर रहा है, दिल्ली को स्वच्छ पानी तो दे ना सका, घर घर दारू पहुंचाने की व्यवस्था के नाम पर दिल्ली को ये ठग रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अब चुप बैठने वाला नहीं है। आज हमने सांकेतिक रूप से क्षेत्रीय विधायिका जी के यहाँ कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। आने वाले दिनों में हम जितने भी इनके ठेके खुलने वाले हैं, हम सारे के सारे माताओं बहनों युवाओं के साथ हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उन ठेकों के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। और अगर एक भी ठेके ने किसी भी प्रकार का कोई भी बिल्डिंग बायलॉज अगर उल्लंघन किया तो आने वाले दिनों में निश्चित समय में एमसीडी उस पर ताला जड़ने वाली है। ऐसा है, जो ये बड़े प्री प्लान से केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने किया है, उन्होंने जो पूरे दिल्ली को ठेके के रूप में पूरा दिल्ली को बनाने का प्रयास किया, उसमें नए रूल बनाए हैं और उनमें ये तय किया कि घर घर गली गली कैसे ठेके खुल पाएंगे। और उन्होंने जो ये तय किया कि भाई एमसीडी की कोई दखलंदाजी ना रहे, वो गलती में है। हमारी एमसीडी निश्चित रूप से जहाँ पर इन बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन होगा वहाँ उन दुकानों को और उन स्थानों को सील करेंगी। और हमारे भारतीय जनता पार्टी पूरी रोडों पर आ चुकी है। हम ऐसा किसी भी ठेके को चलने नहीं देंगे जो क्षेत्र की जनता चाहती नहीं है। आपने देखा होगा किस तरह से जगह जगह पूरी दिल्ली में नए शराब के ठेकों का विरोध हो रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ की जो हमारी विधायिका है वो प्रमिला टोकस जी, एक महिला होने के नाते उन्हें अपनी विधानसभा से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जब चुनाव लड़ा था तो उन्होंने ये कहा था कि हमारी मोहल्ला सभाएं RWA ये तय करेंगी कि कहाँ ठेका खुलेगा कहाँ नहीं। और आज वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, कहीं विरोध नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं वो इस्तीफा देकर विरोध जताते और केजरीवाल को ये क्यों नहीं कहते कि हमारे क्षेत्र में कोई ठेका नहीं खुलेगा। आप देखिए किस प्रकार से ये सरकारी कॉलोनी है, किस प्रकार से हमारी यहाँ सेवा बस्ती है, झुग्गी बस्ती हैं, लाखों हजारों लोग रहते हैं। और गरीब लोगों को इसलिए उकसाना कि उनके घर के नज़दीक शराब मिलेगी। क्या दिल्ली सरकार का ये फैसला आने वाले निगम के चुनाव में उनको नुकसान पहुंचाएगा? निश्चित रूप से पहुंचाएगा, क्योंकि बड़े स्तर पे आपने देखा आज हमारी माताएं बहनें आई हुई हैं जो कि सीधे सीधे तौर पर इससे जुड़े हुए हैं। घर बर्बाद होता है तो महिलाओं पे सबसे ज़्यादा असर होता है। अगर कोई किसी घर में शराब पीता है तो उसका असर उस परिवार की सारी वित्तीय स्थिति पर पड़ता है और महिलाओं को ही वो सब झेलना पड़ता है। आपने देखा कितनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हैं। उन्होंने ये तय किया है कि हम अपने पूरी इस विधानसभा में कहीं भी एक भी ठेका नया खुलने नहीं देंगे, चाहे हमें कुछ करना पड़े।